इनकम प्लान दिखाते हैं वहां पे। हम एक्स्ट्रा इनकम क्यों बोलते हैं ऐसे? जो मतलब अ, हम लोग तो काम तो पैसे के लिए करते हैं ना। तो जो एक्स्ट्रा इनकम आता है सर, उस चीज को। चलिए, तो आपका जो प्रश्न है उसका आंसर मैं आपके साथ बात करके ही देता हूँ। चलेगा? यस सर। उसके लिए आपको एक जगह बैठना पड़ेगा शांति से, या मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं, ठीक है? किचन में काम करते रहिए। ओके सर। तो ओके अगर सर। सोचा, समझा नीता का जो प्रश्न है, देखिए एक टेक्निक यूज करता हूँ। यस सर। से फॉर नारायण बोला, सर आप किसी को प्लान दिखाए, उसने आपको कुछ प्रश्न पूछा, ये क्या एमएलएम है, ये क्या लोगों को जोड़ने का बिजनेस है? तो इसमें एक टेक्निक है, डायरेक्ट हाँ ना बोल के एक प्रश्न पूछिएगा। अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो आपका प्रश्न ये है करके उसका प्रश्न लिखिए। इससे क्या होता है, कंफर्मेशन हो जाता है कि उसका जो ऑब्जेक्शन है वो आपने सही समझा, और वो रिपीट भी करता है। सानी ओके। ने बोला ये एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग का काम है क्या? ऐसा होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोलूंगा ओके सानी जी, नो प्रॉब्लम, मैं कोशिश करता हूँ इसके बारे में आपसे जरा बात करने के लिए। मैं अगर मैं सही समझा तो आपका मन में शायद एक फियर है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, या नेटवर्क मार्केटिंग होने से आप नहीं करोगे। क्या मैं सही समझा आपको? मैंने एक प्रश्न पूछा, उसके बाद मैं सानी को लेके जाऊंगा जहां पे लेके जाऊंगा। ये सब स्किल्स है दोस्तों, स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, और ये स्किल डेवलप होगा विद कंटिन्यूअस थिंकिंग एंड एप्लीकेशन। दिन भर हम मतलब नाथ सर की बात करता हूँ, दिन भर आप कोर्ट में बिजी हैं, क्रिमिनल्स को लेके, एडवोकेट्स को लेके, जजेस को लेके, और आधा घंटा भी आपने उस एरिया में नहीं सोचा कि मैं अपना स्किल कैसे बढ़ाऊं बेसिस के लिए, और प्लान शो में पहुंच गए डायरेक्टली। तो उससे क्या होगा उससे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। सॉरी, डेवलपमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप एक्टिविटी तो कर रहे हो लेकिन एनालिसिस और फीडबैक लेके अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे। समझे ना सर? इसको बोलते हैं फीडबैक। अब नीता का जो प्रश्न है, अगर मैं नीता सही समझा तो तुम्हारा प्रश्न ये है कि अगर हम तो के लिए काम करते हैं, तो फिर यस। वहां पे स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा इनकम क्यों लिखा है? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो नीता मुझे एक चीज बताओ, आपका लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम आएगा तो अच्छा रहेगा, या नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा? आएगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। यस सर। क्या मैं जान सकता हूँ नीता, आपको एक्स्ट्रा इनकम क्यों जरूरत है? सर लाइफ को थोड़ा अपग्रेड करना है। बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें लोगों का पढ़ाई के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। ये और कुछ? अब ब्रिजेस यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ। अब ये मत बोलना कौन सा ब्रिज, सरायघाट ब्रिज या ब्रह्मपुत्र ब्रिज। मैं ब्रिजेस यूज कर रहा हूँ। और कुछ? यस सर। नहीं सर, वही है। आपको बच्चों के लाइफ लिए को अपग्रेड करना है। लाइफ अपग्रेड करना है, हाँ सर। आपको लाइफ अपग्रेड करना है, बच्चों यस को सर। upgrade करना है। वेरी गुड। एज ए मदर आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, और आपका सोच को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? या अगर ऐसा पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे, तो ये जो बच्चों का फ्यूचर, आपका लाइफ अपग्रेड करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमने तो अपना लाइफ देख लिया है। जो चाहिए था वो सेक्रीफाइस कर लिया है, क्योंकि पॉकेट साथ नहीं देता था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वो सेक्रीफाइस ना करे, दिल खोल के उसको जो भी करना चाहता है वो कर सके। तो इसलिए वो चाहिए सर, एक्स्ट्रा इनकम।
नीता जी? देखिए, नहीं मैं सर। जो नीता को मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरा हाथ कहाँ है और मैं हेड मूवमेंट कर रहा हूँ, नोडिंग कर रहा हूँ, मैं नीता को सुन रहा हूँ, नीता के साथ आई कांटेक्ट है, और कुछ नहीं था। सर यही है, बच्चों का के लिए सोच रही हूँ सर, उनका लाइफ थोड़ा अच्छा हो जाए, आपका लाइफ में जो भी हुआ, उन्हें सेक्रीफाइस ना करना पड़े। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोच है आपका। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका लाइफ में जो भी हुआ अच्छा बुरा ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि बच्चों को सेक्रीफाइस ना करना पड़े, बच्चों को लाइफ एक बेटर हो, है कि नहीं? बहुत नेक यस सोच। सर। अगर ये नहीं हो पाया, मान लेते हैं अगर ये नहीं हो पाया, मैं आपको अदरवाइज मैं ऐसा जानना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने, आप अभी जो कर रहे हो बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, मुझे पता है, और वही चीज अगर करते रहे, तो क्या आपको लगता है आपका जो ड्रीम है कि बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिलना है, उनको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वो कहाँ तक हो पाएगा? सर ये तो शायद मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होता तो शायद मैं इस लाइन ये नहीं करती, एक्सटेंशन बात के बारे में सोचती नहीं शायद, अगर इससे तो हो जाता मेरा फुलफिल। लगता है कि यहाँ से मुमकिन, आप जो करो उससे मुमकिन नहीं है, और ये नहीं सर। अगर ये चीज नहीं हो पाया आपकी जिंदगी में, तो उसका परिणाम क्या होगा? सर वही होगा जैसे चल रहा है सर, वही मतलब कॉम्प्रोमाइज का लाइफ गुजारना पड़ेगा। अभी तो मतलब तब शायद मैं अपना बारे में नहीं सोचूं, अभी तो थोड़ा बहुत अपने बारे में सोच रही हूँ, लेकिन तब शायद मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी, सिर्फ बेटों के बारे में। अभी तो जैसे दोनों के बारे में, मैं अपने बारे में भी सोच रही हूँ और फ्यूचर बेटे के बारे में भी सोच रही हूँ, शायद तब सिर्फ मैं बेटों के बारे में सोचूं, अपने बारे में ना सोचूं सिर्फ। वेरी गुड, वेरी तो गुड। कितना पैसा अगर आपको अभी जो आपका इनकम है परिवार में, उसके साथ कितना पैसा अगर हर महीना आपके बैंक अकाउंट में आने लगे, कहाँ से आएगा वो चिंता मत कीजिए, मैं बस पूछ रहा हूँ, कितना पैसा आपका जिंदगी में आपका करंट इनकम के साथ ऐड हो जाए, तो आपका जो अभी दर्द है, ये जो ड्रीम है, जो चाहते हो कि बच्चों का सिक्योर फ्यूचर हो, उनको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितना पैसा पर मंथ आने लग जाए तो? सर 20 to 30 तक मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत है, 20 to 30 से 30 मिनिमम अगर होता है तो थोड़ा लाइफ सिक्योर हो जाएगा सर। वेरी गुड। तो अगर 20,000 to 30,000 पर मंथ एक एक्स्ट्रा आपके घर में आने लग जाए, तो आपको लगता है आपका लाइफ अभी जैसा है उससे बेटर होगा? यस सर। अगर आपको वही पैसा ऐसा सोर्स से आने लग जाए कि आज काम हो रहा है तो पैसा आ रहा है, कल को अगर काम नहीं होता है फिर भी पैसा आते रहेगा, तो कैसा रहेगा? क्या सर, समझे नहीं सर क्वेश्चन। अभी जो आप बोल रहे हो, जो 20-25 हजार 30 हजार आ जाए तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा, तो अच्छी बात है। 20 से 30 हजार तो आप कहीं से भी कमा सकते हो। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर वो पैसा ऐसा सोर्स से आ जाए आपके पास कि कल को अगर काम आप ना भी करो फिर भी वो पैसा आपके घर में आते रहेगा, पैसिव इनकम आते रहेगा, तो कैसा रहेगा? बढ़िया सर। बढ़िया रहेगा। बढ़िया। यस सर। तो मेरे पास एक सोल्यूशन है नीता जी, मुझे पता नहीं ये सोल्यूशन आपके लिए काम करेगा कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक सोल्यूशन है जिससे आपका जो अभी करंट प्रॉब्लम है, जो 20 से 30 हजार रुपये आपको चाहिए जिंदगी में, आपका बच्चों का फ्यूचर, आपका लाइफ अपग्रेड करने के बाद आप जो सोच रहे हो, और जो अनफॉर्चुनेटली करंट इनकम के साथ नहीं हो पाएगा, तो मेरे पास जो सोल्यूशन है, अगर उसमें हम दोनों मिलकर काम करते हैं, हमारा एक टीम है उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो मेरा ये वादा है, ये यकीन है कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका घर में 20 हजार से 30 हजार रुपया पर मंथ पैसिव इनकम आने लग जाए। क्या आप जानना पसंद करोगे? यस सर। अब हो गया। अब तुम्हारा प्रश्न का आंसर मैंने तुम्हें ही दे दिया। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को दिखाने का पर्पस यही है
वो कोई भी एक चीज पूछ ले, वहां से तुमको 5 क्वेश्चन पूछना जो मैंने तुमको पूछा। यस सर। 5 सॉलिड गोल क्वेश्चन। तुम्हारा एक्स्ट्रा इनकम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी टू से। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारा बच्चों का फ्यूचर। और इसलिए मैंने पूछा कि अगर एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, या आपको एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहिए, तब मैंने वो प्रश्न पूछा। तब नीता ने, लीडर ध्यान दीजिए, तब नीता ने अपने मन की बात को धीरे धीरे खोला। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर दिखा के डायरेक्ट जंप करना वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको उनको पूछना है, क्वेश्चन एक एक करके पूछना है। 5 क्वेश्चन पूछना है, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, उनके साथ आई टू आई कांटेक्ट करके, सही बॉडी लैंग्वेज, सही ब्रिजेस यूज करके आप उनको वहां तक लेके जाइए। और फिर उनसे पूछिए कितना पैसा आ जाएगा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर वो बोलेंगे मुझे इतना चाहिए। अब जब नीता, अब प्रैक्टिकल बताओ, नीता ने जब 20 से 30 हजार बोला, तो मुझे यहाँ 2 चीज स्ट्राइक किया मेरे दिमाग में। बोलो नीता। यस सर। का काम करते रहे, टेंशन मत ले, सिर्फ सुन, नहीं तो ऑफिस जाने की देर हो यस जाएगा। सर। काम करके। थैंक यू, नीता ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं भी कोशिश किया सॉल्यूशन देने के लिए। जब नीता ने 20 से 30 हजार रुपये मांगा, तो मेरे दिमाग में 2 चीज स्ट्राइक किया। एक, कि नीता का करंट इनकम क्या है, मैं एक पिक्चर बना पाया। क्योंकि लोग अपना जो इनकम होता है उसका पैरेलल इनकम एक्स्ट्रा आ जाए, पहले माइंडसेट वो सोचता है कि मेरा 50 हजार अगर घर में अभी आ रहा है तो और 50 हजार आ जाए तो लाइफ ठीक हो जाए। ये एक नॉर्मल माइंडसेट है। दूसरा चीज मुझे लग रहा है, शायद नीता को या तो भरोसा नहीं है खुद पे कि वो 50 हजार 1 लाख भी कमा सकते। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए 20 से 30 हजार से कुछ नहीं होता। होता है क्या नारायण बड़ा सर? छोटा मोटा खर्चा हम मैनेज कर पाएंगे, लेकिन लाइफ को कंफर्टेबल नहीं बना पाएंगे। तो अब मुझे नीता के साथ और काउंसलिंग का जरूरत है। मुझे नीता का साथ नेक्स्ट टाइम, अभी तो प्लान शो कर दिया मैंने नीता को, क्या आप सॉल्यूशन जानना चाहेंगे, तो नीता ने प्लान देख लिया। अब नीता के साथ मुझे और फॉलो अप ड्रीम एक्सेस करना है, इंटेंस ड्रीम एक्सेस करना है, ताकि मैं नीता को वहां लेके जा पाऊं जहां से नीता बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए और इतने गुस्से में आ जाए, या तो मुझे घर से निकाल दे या बिजनेस को कर दे। आपको गाड़ी मिल जाएगा, फॉरेन ट्रिप मिल जाएगा, बाहर जाएगा तो कैसा लगेगा आपको, ये सब प्रश्न गलत प्रश्न है, ऐसा मत पूछे। क्या सीखे हमने, क्वेश्चन साधा आंसर। वो सवाल ही जवाब है किताब का। नारायण राव से मैंने बोला था कुछ किताब पढ़ लूंगा, बुक रीडिंग करूंगा, फिर सोचा कि नीता का सॉल्यूशन तो सवाल ही जवाब में ही है, तो क्यों ना उसको रिपीट कर दूं। इसलिए बुक रीडिंग नहीं किया, सॉरी, लेकिन बुक रीडिंग का रिवीजन तो कर लिया। क्या ये प्रश्न पूछना बहुत डिफिकल्ट है? नहीं सर। तो नीता, पहली बात है, कल मैंने नहीं बोला, आज बोल रहा हूं, जो ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का लिस्ट है जो भैया ने दिया, जो विनिंग टीम का जो फ्लिप चार्ट में है, आपका सपना क्या है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, यह सवाल ही जवाब में है, जो 8 पॉइंट लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर आंसर में, वो एक बहुत सोची समझी सीक्वेंस में बनाया गया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का पहला रूल है कि जो चीज चल रहा है उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। डोंट चेंज व्हाट वर्क्स। सेकंड थिंग, इट्स अ बिजनेस ऑफ कॉपीइंग। जस्ट दिमाग नहीं लगा के कॉपी कर। तू विश्वास नहीं करेगी नीता, मैं सच बता रहा हूँ, एज ए अपलाइन, एज ए ब्रदर। मेरा जितने साल हो गया इस इंडस्ट्री में, 2003 में आया मैं दूसरा कंपनी में, आज तक मैंने सोचा ही नहीं इस बात बारे में कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम क्यों लिखा है।
मेरा दिमाग वहां गया ही नहीं। मेरा दिमाग यहाँ पे काम कर रहा था कि अगर ये मुझे दिखाना है, देखा कि मुझे क्या पूछना है। मेरा दिमाग वहां पे काम किया। बात समझे? थैंक यू, तूने ये क्वेश्चन पूछ लिया। मैं कोशिश किया आंसर देने के लिए, और इन द प्रोसेस तुमको सिखाने के प्रोसेस में मैं ज्यादा सीख लिया। तो मुझे तुमको थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने ज्यादा सीख लिया आज। नहीं सर, नहीं सर, मतलब मुझे एक्चुअली सर मेरा पिछले जो संडे था ना सर, उसी दिन से पता नहीं सर दिमाग में क्यों ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मैं दो तीन बार सोचा आपको क्वेश्चन ये करूं, लेकिन वैसा आपके साथ बात नहीं हुआ, मौका मुझे ये नहीं मिला। गलती मेरी थी। तो लेकिन कल जब हम लोग प्रेस मीटिंग किया तो सोचा ये बात मैं थोड़ा क्वेश्चन करूं कि कुछ तो मुझे खटक रहा था दिल में से। तो क्लियर हो गया। सीओ में हम लोग दिखाते हैं तो अभी थोड़ा सा पहले जो ये, कुछ भी था। तुमको ये तो अभी थोड़ा क्लियर हो गया कि तुमको पैसा क्यों चाहिए। हाँ सर, ये तो क्लियर है सर। अभी थोड़ा स्पीड में काम करोगी? यस सर, करो। करूंगी सर। तूने मुझे बता दिया तुम्हारा ड्रीम एक्सेस करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बताइए दोस्तों, आपने क्या सीखा आज का सेशन से? इन भावों का फल से लेके अभी तक का क्या सीखा, कौन बताना चाहेगा? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका आज का पूरा सेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बोलिए सर। शिपमेंटल सर का इन भावों का फल, और आपका भी जो ड्रीम एक्सरसाइज किया है, जो 5 सॉलिड गोल क्वेश्चन का बारे में वो भी बताया, लेकिन पहले का बात भी मैं सर शुरू करना चाहता हूँ। जो एफर्मेशन ग्रेटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है, इसका बारे में आज जानकारी आप दे दिया है। कभी मेरा हेल्थ का बारे में सोचा ही नहीं था। जैसे आप एक्स्ट्रा इनकम का बारे में नहीं सोचा, मेरा कोई हेल्थ का बारे में कभी मैं ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं था। वो भी हमारा इस पे जितना लीडर बैठा हुआ है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको पंपा का दिया था, लेकिन वो सभी के लिए आप दिया था। वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो मुझे सीखने को मिला है। और मैं आशा करता हूँ सभी लीडर को कोई नया कॉन्सेप्ट में मैं बोलूँगा, नया कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी कुछ होगा, सभी का फायदा होगा। दूसरा बात है, इन भावों का फल क्या है। इन भावों का फल में क्या है, जो क्रिया है, जो भाव है, भाव से क्रिया होता है, क्रिया से कर्म होता है। कोई पत्थर में मार दिया, मारने का जो भाव है ना, वो पाप है। पुण्य का उदय जब तक नहीं होगा तब तक हमारा हमारा मेरा नहीं, सभी का घर में पैसा नहीं आएगा। पाप और पुण्य के क्यों उदय होता है, कैसे बांधता है, इसका बारे में इतना जबरदस्त दिया है सर ने। तो उसको सुनने से हमारा जो जीवन सफल हो जाता है मेरा हिसाब से। मैं भी हमेशा बोलता हूँ इन भावों का फल क्या हुआ। कितना छोटा छोटा मच्छर, जो मॉस्किटो के बारे में, मच्छर का बारे में बोला है, कितना आपका वो ब्लड लेगा। जो मारने का जो भाव आया था, ऐसे में मारा ही नहीं था, मैं ऐसे मार दिया, लेकिन वो नहीं मरा है। क्यों नहीं मरा है, इसका वो कर्म का उदय था, इसलिए पाप पुण्य का उदय था, वो पास गया। लेकिन मैं जो भाव लिया है वो मेरा पाप है। कोई किसी का बारे में बुराई सोचना, अपलाइन डाउनलाइन जो भी है, बुराई सोचना वो पाप है। तो इसलिए आज का जो सेशन जबरदस्त, बाद में जो ड्रीम एक्सरसाइज किया है वो 5 सॉलिड गोल क्वेश्चन का, जब व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है इसका, वो नहीं होने से आपका क्या होगा, आपका 20 to 30,000 रुपीज़ नहीं होने से आपका क्या होगा, इसलिए एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहिए, पैसिव इनकम क्यों चाहिए, इसका बारे में डिटेल्स आप बता दिया है। और इसलिए इसके वजह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी सभी का तो क्लियर हो गया है, मैं इसे सोचता हूँ।